एक दिन माँ और बड़ी बहन को एक शादी में जाना था, सो वो दोनों सुबह तैयार होकर शाम तक आने का कहकर चली गई। हमारे कॉलेज में भी खेल चल रहे थे, इसलिए मैं भी शाम तक आने का कहकर अपने स्पोर्ट्स जूते पहनकर चला गया। कॉलेज में आते ही सबसे पहले हमारा ही मैच था और 2 घंटे में ही हमारा मैच खत्म हो गया और मैं जूते बदलने के लिए घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो जैसे ही मैं घंटी बजाने को था कि मुझे एक आह की आवाज़ सुनी जो गैराज में से आ रही थी। मैं बिना घंटी बजाए अंदर आ गया और गैराज की तरफ देखा तो अंदर वाला गेट खुला था और गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही मैं और आगे गया, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नेहा अपनी सलवार कमीज उतारे सिर्फ ब्रा और पैंटी में ही हैंड ब्रेक के सिरे पर बैठी थी जो उसकी फुदी के अंदर था। मैंने पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़े के देखा था, और वो भी नेहा, अपनी बहन को। मेरा औजार खड़ा हो गया। नेहा उसके ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे कभी वो उसकी फुदी में जाता और कभी बाहर निकलता। तभी घंटी बजी और मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। नेहा गाड़ी में से बाहर आए, पूछने लगी कौन है। तभी बाहर से आवाज आई, मैं सोनी हूँ। नेहा वैसे ही ब्रा पैंटी में ही गेट खोलने चली गई। जैसे ही सोनी अंदर आए, नेहा उससे लिपट गई और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया तो सोनी बोली, यह क्या कर रही है तू? तो नेहा ने कहा, वही जो रोज रात को करते हैं राहुल के सोने के बाद। सोनी कहने लगी, वो तो रात को करते हैं, दिन में तो नहीं। नेहा, क्यों, दिन में क्या होता है? आज तो घर पर कोई नहीं है, माँ भी शाम को आएगी और राहुल भी अभी नहीं आएगा, आज तो अभी करेंगे। और वो सोनी के संतरे दबाने लगी, जिससे उसे भी मस्ती चढ़ गई और वो भी उसे चूमने लगी। मुझे पता नहीं था कि वो दोनों रात एक दूसरी की प्यास बुझाती हैं मेरे सोने के बाद, क्योंकि हम तीनों एक ही कमरे में सोते हैं। सोनी, यार काश कोई लड़का हमारे साथ होता तो कितना मजा आता। नेहा, अरे कोई लड़का क्यों, हमारा राहुल ही क्यों नहीं? सोनी, अरे वो तो हमारा भाई है, वो हमें थोड़े ही पेलेगा। नेहा, क्यों नहीं पेलेगा, क्या उसका औजार नहीं है? मैंने कई बार देखा है, उसका बाथरूम में से बहुत बड़ा है। मैं उनकी बातें सुनकर धीरे से बाथरूम की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा, नेहा सोनी से बोली, चल बाथरूम में चलते हैं, साथ नहाएंगे। ये सुनते ही मैं बाथरूम में पर्दे के पीछे छुप गया और वो दोनों वहां आ गई। दोनों बिना कपड़े के थी और एकदम गोरी चिकनी। वो दोनों टब में बैठ गई और एक दूसरे की फुदी को मसलने लग गई, कभी संतरे मसलती, कभी फुदी में उंगली करती। नेहा, अगर राहुल भी हमारे साथ मिल जाए तो हमें न तो देर रात तक जागना पड़ेगा और हमारे औजार लेने की भी जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं तो उसे पटाने के लिए आज रात से ही कोशिश शुरू कर दूंगी। कभी नींद के बहाने उसके ऊपर हाथ रखूंगी, कभी टांग, कभी उसके औजार पर हाथ रखूंगी। सोनी, तो फिर मैं भी उसे पटाने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी रात और दिन में भी, पर ध्यान रखना कहीं माँ को पता न चल जाए। अरे ये क्या कर रही है तू? जरा जोर से उंगली डाल, फुदी के अंदर पूरी डाल दे। बहुत मजा आ रहा है। ओ राहुल, मैं झड़ने वाली हूँ, जल्दी कर। नेहा, और कैसे करूँ? पूरी तो दे दी है, अब तो राहुल ही दे सकता है आगे। मेरी फुदी में भी पूरी डाल दे। मेरा भी निकलने वाला है। वो डाल दे पूरी, 2 डाल दे। मेरा भी अपने आप ही निकलने वाला हो गया था उनकी मस्त फुदी देखकर और बातें सुनकर। कुछ देर में वो दोनों चली गई और टीवी देखने लग गई। मैं भी अपना माल निकालकर अपने कमरे में आ गया और सो गया। मुझे सपने में भी उनकी बातें सुन रही थी। मैं कुछ देर बाद बाहर चला आया और उन दोनों के बीच में बैठ गया। मेरी टांगें उन दोनों की टांगों के साथ लग गई और मैंने सोनी से रिमोट मांगा तो उसने पूछा, राहुल तुम कब आए? मैंने उससे कहा, मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। तो उन दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सोनी, तो अब तक कहाँ थे? मैंने कहा, अपने कमरे में सो रहा था। मैंने उससे दोबारा रिमोट मांगा तो वो बोली, मेरा सीरियल आ रहा है। तो मैंने उसे छूने के लिए उसके हाथ से रिमोट छीनना चाहा, पर वो थोड़ा पीछे हट गई और मेरे हाथ उसके संतरे पर लग गए। उसने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखा तो मैंने अपने हाथ हटा लिए और ऐसे दिखाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही न हो, और दोबारा उठकर उसकी तरफ बढ़ा तो वो और पीछे सरक गई। जब मैंने उस पर झपटी मारी तो उसने रिमोट नेहा की तरफ फेंक दिया। जैसे ही मैं उसके ऊपर गिरा तो उसने हटने की कोई कोशिश नहीं की और मैं उसके ऊपर गिर गया। मुझे समझ में आ गया कि वो मुझे पटाना चाहती है, इसलिए मैं भी उसके ऊपर से हटा नहीं तो उसने मुझे थोड़ा सा धक्का दिया, जिससे मैं उसे पकड़े हुए उसके साथ ही गिर गया। वो मेरे ऊपर थी, जिससे उसके संतरे मेरे सीने से टकरा रहे थे। उसने अब भी उठने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके दोनों संतरे पकड़ लिए और उसे अपने ऊपर से उठा दिया। वाह, क्या नर्म संतरे थे, और खुद भी उठकर बैठ गया। नेहा ने रिमोट अपने टॉप के नीचे ब्रा में छुपा रखा था। मैंने जब नेहा से रिमोट मांगा तो उसने कहा, मेरे पास रिमोट नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मुझे पता है कि रिमोट कहाँ है, तू मुझे अपने आप दे दे वरना मैं छीन लूंगा। उसने कहा, मेरे पास नहीं है, अगर है तो तुम छीन लो, और अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, जिससे मुझे रिमोट उसके टॉप में साफ दिख गया। मैंने भी उसके संतरे छूने थे, इसलिए उससे दोबारा रिमोट नहीं मांगा और सीधा उसके पास आकर उसके टॉप में हाथ डाल दिया। नेहा ने मेरी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं।
बस थोड़ा सी पीछे हट गई। मैंने अपना हाथ उसके टॉप के और अंदर तक डाल दिया और मेरे हाथ उसके संतरे पर लगे। जैसे ही मेरे हाथ उसके संतरे पर लगे, सोनी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया और मेरे ऊपर गिर गई, जिससे नेहा मेरे नीचे और सोनी मेरे ऊपर, और मेरा हाथ नेहा के टॉप के अंदर था, जिसे सोनी ने रिमोट पकड़ने के बहाने ऊपर से पकड़ लिया और मेरा हाथ नेहा के संतरे पर दब गया। सोनी ने मेरा हाथ ढीला छोड़कर दोबारा उसके संतरे पर दबा दिया, जिससे नेहा के मुंह से सिसकारी निकल गई। जब मैंने दोबारा रिमोट पकड़कर हाथ बाहर निकलना चाहा तो सोनी ने एकदम मेरा हाथ नेहा के संतरे पर दबाकर और साथ ही उसके टॉप को पकड़कर बाहर खींचा, तो नेहा का टॉप ऊपर से फट गया और उसके संतरे बाहर आ गए। वो तो आंखें बंद करके लेटी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला और न ही सोनी ने उसे बताया उसके संतरे मेरे सामने थे। और मैंने उन्हें देखते हुए सोनी की तरफ देखा तो उसने आंखों के इशारे से पूछा, क्या देख रहे हो? तो मैंने नेहा के संतरे की तरफ हाथ कर दिया तो सोनी ने नेहा के एक संतरे को पकड़कर मसल दिया, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई। सोनी ने नेहा के टॉप को पकड़कर पूरा फाड़ दिया तो उसने आंखें खोली और उठकर खड़ी हो गई, जिससे उसका फटा टॉप नीचे गिर गया और संतरे बाहर निकल आए। उसने हमसे पूछा, टॉप किसने फाड़ा? सोनी ने मेरा नाम ले लिया। नेहा अपने खुले संतरे में ही मेरे पीछे भागी। मैंने उससे कहा, मैंने नहीं, सोनी ने ये सब किया है। नेहा, संतरे तो तुम ही मसल रहे थे, तो सोनी ने कैसे किया है? सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मजा आने लगा था और तुमने मेरे संतरे देखने और चूसने के लिए मेरा टॉप फाड़ दिया? मुझसे कह देते तो मैं उतार देती, पर फाड़ क्यों दिया? मेरा नया टॉप था। सोनी, हाँ नेहा, राहुल ने ही तुम्हारे संतरे मसलने के लिए तुम्हारा टॉप फाड़ दिया। तुम मुझसे कह देते तो मैं अपना टॉप उतार देती। तुम्हारे लिए क्या हम अपने कपड़े भी नहीं उतार सकते? क्या तुमसे अपने संतरे नहीं मसलवा सकते, जिन्हें आज नहीं तो कल कोई और मसलेगा? और यह कहते हुए सोनी ने भी अपना टॉप उतार दिया और अपने संतरे मेरी तरफ करके खड़ी होकर बोली, लो, तुम्हें मसलना है तो मसलो, चूसना है तो चूसो, पर मैं अपना टॉप नहीं फड़वाना चाहती। नेहा मेरे पास आकर बोली, डरो नहीं, माँ शाम से पहले नहीं आएगी, और अपना एक संतरे मेरे हाथ से लगा दिया। उन दोनों के संतरे देखकर मैंने अपने औजार पर हाथ लगाया जो अब पैंट फाड़ने के लिए तैयार था। सोनी, नहीं, उसे हाथ मत लगाओ, उसे हम हाथ लगाएंगे। मैंने नेहा के संतरे मसलते हुए कहा, हाथ लगाना है तो लगाओ, मुझे भी अपनी पैंट नहीं फाड़नी। और फिर वो दोनों हंस पड़ी। नेहा ने आकर मेरी पैंट का हुक खोल दिया और मेरे औजार को बाहर निकाल लिया और चूसने लगी। मैं भी अपना औजार आगे निकल के नेहा के संतरे चूस रहा था। नेहा ने मेरी शर्ट उतार दी, मेरे होंठों से अपने होंठ लगा के चूसने लगी। मैंने भी उसके होंठ चूसने शुरू कर दिए। सोनी मेरा औजार छोड़कर मुझे सोफे की तरफ खींचने लगी और हम तीनों सोफे पर आ गए। मैं नेहा के होंठों और संतरे को चूस रहा था और सोनी मेरे औजार को थोड़ी देर चूसने के बाद मेरे औजार के ऊपर बैठने की कोशिश करने लगी, पर औजार उसकी नई फुदी होने के कारण अंदर नहीं जा रहा था। मैंने नेहा को हटाकर सोनी की फुदी पर अपना हाथ रख के उसे सीधे लेटने के लिए कहा तो वो सीधी लेट गई। मैंने अपना औजार उसकी फुदी पर लगाकर जोर से धक्का मारा तो औजार की टोपी उसकी फुदी में चली गई और उसकी जोर से आह निकल गई। सोनी पीछे हटने लगी तो मैंने आगे से उसे पकड़ते हुए नेहा से सोनी को पकड़ने के लिए कहा तो उसने पीछे आकर उसे पकड़ लिया और उसके संतरे मसलने लगी। कुछ देर बाद मैंने जब दूसरा धक्का मारा तो औजार आधा फुदी में चला गया, पर इस बार सोनी की फुदी में से पानी निकल आया और उसके आंसू भी निकल गए। सोनी के आंसू और पानी देखकर नेहा भी घबरा गई, पर मैंने उसे समझाया, पहली बार ऐसा होता है। और मैंने एक दो धक्कों में अपने पूरा औजार सोनी की फुदी में डाल दिया और थोड़ी देर रुककर धक्के लगाने लगा तो सोनी भी मस्त हो गई और मेरा साथ देने के लिए नीचे से अपनी तरबूज उछालने लगी। जब मैंने जोर जोर से सोनी की फुदी में धक्के लगाए तो वो अपने परम आनंद पर पहुंच गई और निढाल हो गई। फिर नेहा ने मुझसे कहा, अब इसे छोड़ दो और मेरी फुदी में डालो। तो मैंने औजार सोनी की फुदी में से निकल लिया और नेहा को सीधा सोफे पर लिटाकर अपने पानी से भरे औजार को उसकी फुदी पर रखकर धक्का लगाया तो फच की आवाज के साथ उसकी चीख निकल गई। मैंने तभी दूसरा धक्का भी लगा दिया और उसकी फुदी से पानी की धार निकल के सोफे पर पड़ने लगी। कुछ देर में ऐसे रुक उसके संतरे मसलने लगा तो थोड़ी देर में ही उसका दर्द ठीक हो गया और मैं धक्के लगाने लगा। वो भी जोर जोर से मेरा साथ देने लगी। उसके संतरे भी बुरी तरह से कड़े हो गए थे। मुझे लगा कि अब मेरा पानी निकलने वाला है। तभी नेहा जोर जोर से धक्के लगाने लगी और फिर कांपती हुई शांत हो गई। मैं भी जोर जोर से धक्के मारता हुआ नेहा की फुदी में शांत हो गया। फिर हम आधे घंटे तक वहीं सोफे पर पड़े रहे और जब मैं उठकर बाथरूम की तरफ चला तो मैंने देखा कि उन दोनों से उठा भी नहीं जा रहा था। मैं राहुल हूँ। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी 2 बहनें, बड़ी सोनी और छोटी नेहा, और मेरी माँ गीता। मेरे पापा हमें आज से 2 साल पहले छोड़कर चले गए थे। मेरी छोटी बहन मुझसे 10 माह छोटी और बड़ी बहन 1 साल बड़ी है। हम लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पिछले साल हमने गाड़ी ली थी जो हमारे गैराज में खड़ी रहती थी। गैराज का एक गेट मेन गेट की तरफ और दूसरा घर के अंदर खुलता है। हमारा घर चारों ओर से बंद है जिसकी वजह से कोई हमारे घर में नहीं देख सकता।